जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी परिवार में। मैं हूं अनिल जादौन, इंग्लिश फैकल्टी। आज आप लोगों को बताने वाला हूं एसएससी सीपीयू वैकेंसीज 2023 के लिए। आप सभी लोग अगर एस्पिरेंट हैं एसएससी सीपीयू के, यानी कि एसएससी के अंदर अगर आप सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है और कुछ काम की बातें मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, पहली चीज़, एसएससी के अंदर सीपीयू की अलग से वैकेंसीज आती हैं, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस के लिए एसएससी रिक्वायरमेंट जो है निकालता है, मतलब वैकेंसीज निकालता है अलग अलग फोर्सेस में। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये आपकी पोस्ट होती है। किसी को भी डिफेंस में जाने का शौक है, सिविल सर्विसेज में, तो आप यहाँ से तैयारी करके एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। इसमें जो सबसे बढ़िया पोस्ट होती है वो जो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग मानी जाती है वो दिल्ली पुलिस एसआई की होती है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ से मिल जाती है इजीली। इसके अलावा सीएपीएफ, सीआरपीएफ, ये कई अलग अलग जो है बीएसएफ और भी बाकी के आर्म्ड फोर्सेस में यहाँ से रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। ठीक है, तो ऐसे एस्पिरेंट्स जो सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मेरी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चैनल जिस पे आप मुझे देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इंग्लिश फैकल्टी, और बिना इंग्लिश के एसएससी सीपीयू का एग्जाम क्वालिफाई करना, रैंक लाना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वेटेज बहुत ज़्यादा होता है इंग्लिश का। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एसएससी सीपीयू रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से जो नई वैकेंसीज हैं, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको नोटिफिकेशन जब आया था मैंने बताया था 1876 कुछ वैकेंसीज हैं। 1800 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। पहले ज़्यादा वैकेंसीज आती थी, इस बार थोड़ी सी कम है। लेकिन अब वैकेंसीज कम है, फिर भी एस्पिरेंट तो भाई तैयारी करते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम इसमें भी अपनी कोशिश करेंगे, पूरी जान लगाएंगे कि अपना एक सिलेक्शन फिक्स कर लें। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि सारे स्टूडेंट्स के सिलेक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, तो कुछ बातें हैं, आपको पता चल गया 2023 में कितनी वैकेंसीज हैं। फॉर्म फिल कर दो, अभी भी फॉर्म्स चल रहे हैं। 27 अगस्त आपकी लास्ट डेट है, उससे पहले आप फॉर्म फिल कर देना। ठीक है, इसमें आप लोगों का पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूं पहले कि कितने पार्ट्स में आप लोगों का पेपर होता है। कुछ बेसिक जानकारी दूंगा, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आप तैयारी को किस तरह से 100% कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें मैं आपके लिए किस तरह से मदद कर सकता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे सीपीयू इस बार क्रैक करना है, तो आपको ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। मैं 2 ऑप्शन दूंगा आपको, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन जो आपको आसान लगे, जो आपको अच्छा लगे, वो चूज करके आप मेरा फायदा उठा सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा जी जान से, क्योंकि आप फोर्स की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, 4 सेक्शन में या 4 फेज में आपका पेपर कंप्लीट होता है, पूरी रिक्रूटमेंट कंप्लीट होती है। पहला फेज होता है आपका प्री एग्जाम, दूसरा होता है आपका फिजिकल पीईटी पीएसटी। ठीक है, तीसरा होता है आपका मेंस एग्जाम, और चौथा होता है आपका मेडिकल। 4 सेक्शन आपके कंप्लीट होते ही आपकी जॉब लगती है। ठीक है, ये 4 सेक्शन है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो बात की चीज़ है। अब इन चारों सेक्शन में से मैं आपको बता देता हूं कि एजुकेशनल पार्ट कितना है, यानी कि जो मेरा पार्ट है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं वो कितना है, या फिर कोई भी टीचर आपकी मदद करता है वो कितना है। पहला पेपर आपका होगा पेपर 1, जिसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इक्वली मार्क्स, इक्वली नंबर ऑफ क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चन है 50 नंबर के, 50 क्वेश्चन है 50 नंबर के, 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 50 क्वेश्चन 50। मतलब पहले पेपर में मेरा जो रोल है वो 25% है। बाकी 75% के लिए आपको 3 टीचर्स और ढूंढने पड़ेंगे, यानी कि उनसे पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए। ठीक है, यानी कि जनरल नॉलेज, जीके एंड जीए, समझ गए। तो ये आप लोगों को 2 घंटे का टाइम मिलता है, और ये ऑनलाइन मोड में पूरा मैं बता दूंगा कि पेपर का टाइप कैसे होता है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि देखो, पहला पेपर जो होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। ठीक है, फिजिकल तो आपको पता है फिजिकल होता है, इसमें रनिंग और आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। ठीक है, कि आपकी क्षमता कितनी है, सांसें वो क्या बोलते हैं उसको, सीना वीना चौड़ा करना होता है। ठीक है, तो ये सब आपका मेजरमेंट टेस्ट होता है, और फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आपका सेकंड वाला पेपर होता है। उसके बाद मेंस होता है। मेंस भी आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, ये भी कंप्यूटर बेस्ड यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होता है। इसका पूरा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे इंग्लिश पूछी जाएगी आपकी 50 नंबर की, 50 क्वेश्चन 50 नंबर। ठीक है, 2 घंटे का टाइम है, पूरा प्री एग्जाम दोगे, फिर उसके बाद मेडिकल की उसकी फिजिकल की तैयारी करोगे। फिर आपका आता है पेपर 2, ये होता है आपका सबसे बड़ा मेजर पॉइंट कि आपकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये आपका मेंस डिसाइड करेगा। और मेंस में सिवाय इंग्लिश के आप कहीं से भी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपकी मदद कर दे सिवाय इंग्लिश के टीचर के।
ठीक है, तो इंग्लिश का सबसे बड़ा रोल है। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, सीपीयू की तैयारी बिल्कुल मत करिएगा। और अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश ठीक है, बाकी सब में डम्बा डोलर, आपका मेडिकल फिजिकल फिट है, तो आप सीपीयू की तैयारी करो, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ आपका सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट होगा, जिसमें 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 200 नंबर के, 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें ओवरऑल पूरी कंप्लीट इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन। अब इन तीनों सेक्शन से, यानी कि पूरी कंप्लीट इंग्लिश अगर आप पढ़ना चाहते हैं, 200 नंबर की इंग्लिश मैं आपकी कंप्लीट कराऊंगा मेंस के लिए, और 50 मतलब इंग्लिश आपको 200 प्लस 50 यानी कि 250 मार्क्स की इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपका जो है पूरा मेंस क्वालिफाई हो पाएगा, यानी कि पूरा प्री प्लस मेंस क्वालिफाई हो पाएगा। तो उसके लिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, और मैंने भी पेपर दिया था एसएससी सीपीयू 2019 का। मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था 2019 में, जब मैंने पढ़ा रहा था, शुरुआत कर रहा था, तो उस टाइम पे मेरा मैथ्स वगैरह में रह गया था, लेकिन इंग्लिश के मेरे सारे के सारे क्वेश्चंस ठीक थे, क्योंकि उस टाइम पे मैंने इंग्लिश तैयारी करना शुरू करी थी और मैंने पढ़ाना शुरू करा था। काफ़ी मेहनत करी, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में जो बच्चा मेहनत कर पाता है वो बिजी लाइफ में नहीं कर पाता। अभी हम लोग मैथ्स रीजनिंग पढ़ते हैं, उतना समय नहीं दे पाते, लेकिन जब स्टूडेंट होते हैं तो उस टाइम पे सारे स्टूडेंट का फोकस पढ़ाई करना होता है। और मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप कोई भी एक्स्ट्रा काम ना करें अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है, पूरा टाइम अपनी तैयारी को दें। तो ये मैंने वहाँ पे बहुत अच्छा और एक मोटिवेटेड स्कोर है ना, और बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ऐसा मत सोचना कि ये स्कोर हो ही नहीं सकता, आप इजीली कर सकते हैं। जरा सा भी कोई स्मार्ट स्टूडेंट होगा, हमारे गुरुकुल के 2 बच्चों ने लगभग 95% स्कोर किया है इंग्लिश में, 2 स्टूडेंट ने, ठीक है, सीजीएल में, प्री एग्जाम में। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, 50 में से 50 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप स्मार्टली बढ़िया तरीके से तैयारी करो। मैं आपको 2 तरह से तैयार कर सकता हूँ इंग्लिश में। अगर आपकी 50 नंबर की प्लस 200 नंबर की इंग्लिश है और आप कंप्लीट करना चाहते हैं, आई विल हेल्प यू, मैं पूरी तरह से मदद कर सकता हूं। दोनों ऑप्शन है, एक ऑनलाइन मोड है, एक ऑफलाइन मोड है, मैं बढ़िया तरीके से आपको सिखाऊंगा। देखो, आपको कंप्लीट इंग्लिश जो है पढ़नी है, ठीक है, कंप्लीट इंग्लिश, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो है कि ऑनलाइन मोड में आप तैयारी कर लो घर बैठे, यूट्यूब से या एप्लीकेशन से, कैसे भी, जैसे आपको अच्छा लगे। मैं आपको जो सलाह दूंगा जेन्युइन सलाह होगी, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश शुरू से कंप्लीट करनी है, यानी कि आपके पास 2 से 2.5-3 महीने का टाइम है, सीपीयू में तो 2 महीने का 2.5 महीने का टाइम है, 2.5 महीने में अगर आप लोग पूरी इंग्लिश को जल्दी से कंप्लीट करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको तो तसल्ली से पढ़ना चाहिए, और 2024-25 के लिए पढ़ना चाहिए, 24 के लिए या 25 के लिए, क्योंकि टाइम लगता है तैयारी में यार। अगर आप स्मार्टली पढ़ सकते हो, 2 महीने में कवर कर सकते हो, तो मैं आपको सलाह दे दूंगा भी कर लो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तैयारी में कम से कम 1 साल लगता है, 6 महीने मिनिमम सिलेबस कंप्लीट करने में लगता है, प्रॉपरली तैयार होने में 1 साल तो लगता ही लगता है। तो मैं आपको कहूँगा कि 24 वाला जो नोटिफिकेशन है उसकी तैयारी में आप अभी से लग जाओ, ठीक है। उसके लिए भी आप लोग कोई सा भी बैच ज्वाइन करके शुरू से पढ़ना शुरू करो, चीज़ों को शुरू से पढ़ना शुरू करो। अगर आपकी, जैसे आपने एक बार दे लिया है या तैयारी सीजीएल की कर रहे हो ऑलरेडी, तो आप आराम से रफली तैयारी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा स्पीड अप, लेकिन उसको भी सीक्वेंस में अच्छे से तैयार करना। कैसे? सबसे पहले आप अपने चैप्टर वाइज वेटेज को निपटाओ। जो भी हमारे 3 सेक्शन होते हैं इंग्लिश के अंदर, 3 सेक्शन होते हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, तीनों के चैप्टर वाइज पहले आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखो, ग्रामर की तो अलग अलग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी होती है, चैप्टर वाइज उसको कवर करना होता है, तो उसको तो सेक्शनली करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा लगेगा टाइम, लगभग 20 दिन या 25 दिन लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन वोकैबुलरी आप साथ के साथ लेके चल सकते हो। वोकैबुलरी के जो 3-4 सेक्शन होते हैं, 4-5 सेक्शन, उन सारे सेक्शंस को आप साथ के साथ लेके चल सकते हो, ठीक है। यानी कि आप ग्रामर की चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा कोई चैप्टर कमजोर है, तो आप शुरू से पढ़ना शुरू करो। आपके पास अगर पूरा कंटेंट एक साथ चाहिए, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि इंग्लिश का हमारा पूरा कंप्लीट बैच है, कंप्लीट इंग्लिश, 100% इंग्लिश आपको इसमें मिल जाएगी, पूरी इंग्लिश, ठीक है, जिसके अंदर इंग्लिश फाउंडेशन बैच, जो कि रिसेंट बैच है। ये बैच मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि इसमें मैं आपको रिसेंट सारी की सारी चीजें दे रहा हूं, ठीक है। रिसेंट क्लासेस हैं, अपडेटेड कंटेंट है, सब कुछ है, और इसमें आपको प्रैक्टिस क्लासेस भी प्रोवाइड करा दूंगा। या फिर इसके भी अलावा एक और ऑप्शन है आपके पास, सेकंड ऑप्शन है रिकॉर्डेड, कंप्लीटली रिकॉर्डेड, या फिर 100% वीओडी बैच। आप वीओडी बैच भी परचेज कर सकते हैं, बहुत ही नामात्र फीस है। कंप्लीट बैच आप उड़ा दो 2 से 2.5 महीने में आराम से। इसमें लगभग 250 प्लस वीडियोज हैं, मतलब इतना सारा कंटेंट है कि आप
आराम से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट है। मैं आपको ये वाला भी प्रेफर करूंगा अगर आप रिकॉर्डेड बैच कंप्लीट करना चाहते हैं। इसमें चैप्टर वाइज भी दे रखा है, इसमें वोकैबुलरी भी है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस भी है, इसमें पिनेकल का 3rd एडिशन मैंने पूरा सॉल्व करा रखा है वीओडी में। या इंग्लिश फाउंडेशन में अगर आप लोग लाइव क्लासेस भी लेना चाहते हो तो अभी उसमें कुछ क्लासेस लाइव भी चल रही हैं, कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, धीरे धीरे पढ़ना चाहते हो 2-2.5 महीने में, तो आराम से ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका रिसेंट अभी चल रहा है और ये आपका रिकॉर्डेड बैच है कंप्लीटली। यहाँ से तो आपकी ऑनलाइन तैयारी हो जाएगी। इसमें आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, तैयारी और बेसिक से और प्रैक्टिस, बेसिक भी मिलेगा इसमें और आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी, दोनों चीज मिलेगी। ठीक है, आप चाहो सिर्फ प्रैक्टिस कर लो, आप चाहो सिर्फ बेसिक से पढ़ लो। ठीक है, इसमें आपको प्रिंटेबल पीडीएफ्स भी मिल जा रही हैं सारे चैप्टर्स की, जिससे आप घर पे प्रैक्टिस करना चाहते हो। वोकैबुलरी के सारे सेक्शंस मैंने इसमें कवर करा रखे हैं, आपको भी करने हैं खुद से। उसके बाद आपको करना है रिवीजन। जैसे आपने जो चैप्टर पढ़ा उसका रिवीजन जरूर करो। ठीक है, जो सेक्शन आपने कंप्लीट कर लिया उसका रिवीजन जरूर करो। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन के बिना आप एक्यूरेसी नहीं बना पाओगे। आप सीख तो लोगे, एक्यूरेसी नहीं बना पाओगे। फिर टाइप वाइज पे आना है बाद में, पहले चैप्टर वाइज के सारे सेक्शंस कंप्लीट करके फिर आना है आपको टाइप वाइज। जैसे कि एरर डिटेक्शन हो गया, इंप्रूवमेंट हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, आपके क्लोज टेस्ट हो गए, आपके पैराजम्बल्स हो गए, आपके स्पेलिंग टेस्ट हो गए, आपके करेक्टली इनकरेक्टली दोनों। ठीक है, उसके बाद आपका वोकैबुलरी में सिनोनिम एंटोनिम्स के एमसीक्यूज लगाओ, प्रीवियस ईयर के जितने भी 2017-18 से अब तक पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चंस लगाओ। अगर आप खुद से लगा पा रहे अच्छी बात है, नहीं तो आपको बैच में मिल जाएंगे सारी की सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद रिवीजन फिर से आपको साथ के साथ करते रहना है कि जो सेक्शन आपका कमजोर है, जैसे एरर में आपके किस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, फिल इन द ब्लैंक्स में किस तरह की वोकैबुलरी आपकी सबसे ज्यादा पूछी जा रही है, कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उन पे काम करो। रिवीजन में ये काम करना होता है। उसके बाद साथ के साथ मॉक टेस्ट बिल्कुल भी मत लगाइएगा, लास्ट टाइम पे लगाइएगा। अभी 1-2 महीने या 1 महीने 1.5 महीने आप पहले तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो इनको, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ भरपूर। ठीक है, या फिर डेली एक मॉक टेस्ट आप साथ के साथ लेके चल सकते हैं। ये वो उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है। जो फ्रेशर्स हैं वो सारी की सारी चीजें सीक्वेंस में लेके चलेंगे शुरू से। ये तो ऑनलाइन मोड है। आपको मैं चाहता हूं कि YouTube से हटके आप एप्लीकेशन से तैयारी करें। आप मेरे यहां से मत पढ़ो, किसी दूसरे टीचर से पढ़ लो, लेकिन पढ़ो आप एप्लीकेशन से, क्योंकि वहां पे आपको डिस्ट्रैक्शंस कम मिलेंगे। आप इधर उधर भागते रहोगे। साथ के साथ YouTube पे हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं, आप वो अटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रात को 10 बजे क्लास चलती है, वोकैब चालीसा के नाम से वोकैब मैं आपको करा रहा हूं, ओरिएंटेड वोकैबुलरी। आप ये भी साथ के साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं रेगुलर आपके साथ बना रहता हूं। इसके बाद आप ऑफलाइन मोड में अगर तैयारी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरे पास 2 से 2.5 महीने का टाइम है और मेरे पे घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप दिल्ली आ जाओ। हमारा गुरुकुल चलता है ऑफलाइन मोड में, हम यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से तैयार करा देंगे। ठीक है, सबसे खास बात है कि यहाँ पे स्टडी के साथ साथ आपको बाकी चीजों की जिम्मेदारी हम ही ले लेते हैं। आपको पढ़ाई भी कराएंगे साथ के साथ, जैसे लाइब्रेरी की आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है। एक ही बिल्डिंग में सारी चीजें आपके लिए बना रखी हैं, लाइब्रेरी भी है, क्लास भी है, खाना पीना भी है, हॉस्टल भी है, वाईफाई अनलिमिटेड आप जितना भी चलाना चाहते हैं, बाकी जो कन्वीनियंस है उनके साथ आपको स्टडी प्लस स्टडी मटेरियल, जो आपको पढ़ाई की जा रही है और जो पढ़ाई के लिए जो कंटेंट दिया जाएगा वो आपको फ्री उसी फीस में इंक्लूडेड है। बेसिक क्लास अलग चल रही हैं, एडवांस क्लासेस अलग चल रही हैं, बिल्कुल शुरू से बैच स्टार्ट हुआ है एकदम फ्रेश। ठीक है, बेसिक क्लासेस बेसिक स्टूडेंट के लिए अलग से चल रही हैं, सीपीयू 2024 को टारगेट करने वाले बच्चे हैं। ठीक है, एडवांस क्लासेस अलग से चल रही हैं जो 2024 को तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनके पास टाइम कम है, उनके लिए एडवांस क्लासेस भी हैं, अलग से सेपरेट क्लासेस हैं सबकी। जो दोनों क्लासेस अटेंड करना चाहता है उनके लिए दोनों क्लासेस हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज अलग से पढ़ाया जा रहा है, टाइप वाइज अलग से पढ़ाया जा रहा है, दोनों बैचेस में अलग अलग। ठीक है, प्रॉपर रूटीन आपको फॉलो करवाया जाता है, टाइम टेबल आपको बता के अच्छे से तैयारी करवाई जाती है, सारी चीजें अंडर गाइडेंस होती हैं। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उन सभी की गाइडेंस के अंदर आपको तैयारी करने का मौका मिलता है। किसी भी तरह की अगर कोई कमजोरी रह रही है आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, उसके लिए हम आपके साथ रहते हैं। तो अगर आप लोग ऑफलाइन मोड में तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि टाइम वेस्ट मत करो, सीधे दिल्ली आ जाओ, गुरुकुल में रहो, आराम से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से रिजल्ट दो। ऑनलाइन मोड में तैयारी करनी चाहते हैं तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि तरीका ये है। सोर्सेज ये हैं कि आप रिकॉर्डेड बैच से भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये कहाँ मिलेगा? ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे। देखो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ये वाले दोनों कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल और मैसेज करके कोई एक्स्ट्रा जानकारी लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, हाँ, और ओपन स्टडी एप्लीकेशन आपको मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है, जहाँ पे आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जो भी आपको देखना हो आप वहाँ पे जो है ज्वाइन कर सकते हो। ओपन स्टडी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, जिसके पास एंड्रॉयड नहीं है, iOS या आईफोन वगैरह है, तो वो लोग वेबसाइट ज्वाइन कर सकते हैं openstudy.app.com। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे,
वेबसाइट, ये हमारी वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सारी की सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे दिख जाएंगी। जो लोग आईफोन यूज़ करते हैं, आईफोन में आपको ये अभी एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। ये दोनों टेलीग्राम चैनल्स हैं, सब्सक्राइब कर लोगे तो रेगुलर क्लासेस जो हमारे यूट्यूब पे चलती हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि अब सीजीएल की जो आंसर की है उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। इससे पहले हमने सारी की सारी आंसर की सॉल्व करा रखी हैं, और भी मैराथन क्लासेस, सब कुछ हमारे कंटेंट जो हमारा चैनल है उस पर इंग्लिश का बहुत सारा कंटेंट, आपको बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बस इतनी सी जानकारी देनी थी। जो बेस्ट ऑप्शन आपको लगता है वो चूज करिए, तैयारी अभी से करना शुरू करिए, और बहुत अच्छा मौका हर बार आपको मिलता है। एसएससी इस टाइम पे बहुत ही स्ट्राइक मोड में है। जो लोग एसएससी सीपीओ नहीं, स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर की नोटिफिकेशन आ गए हैं, वैकेंसीज भी हैं, 1200-1300 वैकेंसीज हैं, आप वहाँ से भी जो है तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी 100 नंबर की इंग्लिश आती है, वो भी आप लोगों को हमारे बैसेस से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट की जिम्मेदारी हमारी है, ओरिएंटेशन की जिम्मेदारी हमारी है, आपको सिलेक्शन के लिए ओरिएंटेड कंटेंट देने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय।